बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब इंस्पेक्टर 2015 का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये 1939 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1939 में स्टार्ट हुई। अब मंथ कौन सा था? तो ये यकम सितंबर 1939 से स्टार्ट होती है और 2 सितंबर 1945 तक जारी रहती है। अब क्वेश्चन फिर क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये टोटल कितना अरसा चली थी? तो यहां पे याद रखिएगा, ये टोटल जो है अगर इसकी बात करें तो ये 6 साल और 1 दिन ये जारी रहती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब जब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें अलाइड पावर्स में कौन था और एक्सेस पावर में कौन था। तो अलाइड पावर की अगर बात करें तो अलाइड पावर और दूसरे कौन से थे? एक्सेस। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम थी। दुनिया जो थी वो 2 हिस्सों में तकसीम थी। अब अगर एलाइड पावर्स की हम बात करें तो एलाइड पावर्स में सबसे पहले आपने याद रखना है पोलैंड, और फिर इसके साथ फिर आपने फ्रांस को याद रखना है। फिर इसके साथ आपने किसको याद रखना है? फ्रांस को याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ फिर आपने यूएसए को भी याद रखना है, और फिर इसी साइड पे आपने रशिया को भी याद रखना है। अब एक्सेस पावर की बात करें तो जर्मनी। इस साइड पे कौन है? इस साइड पे पहले आपने जर्मनी को याद रखना है। जर्मनी के बाद फिर आपने किसको याद रखना है? फिर आपने इटली को याद रखना है। इटली के बाद फिर आपने जापान को याद रखना है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि असल में ये क्यों स्टार्ट हुई, इसकी वजह क्या बनी? जो जर्मनी का हुक्मरान समझ लें, हुक्मरान था कौन? हिटलर ये कहता था कि जर्मनी जो है वो सुपर पावर है, पूरी दुनिया पे जर्मनी का होल्ड होना चाहिए। तो जर्मनी क्या करता है? जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है। तो पोलैंड की मदद के लिए फ्रांस आता है, तो जर्मनी फ्रांस पे भी हमला कर देता है। और इसी तरीके से देखते देखते जर्मनी की मदद के लिए इटली आया, इटली के साथ जापान भी आ गया। अब इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पे याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन पूछता है कि इनके सरबराह कौन थे। फ्रांस का वो मोस्टली पूछेगा, तो यहां पे चार्ल्स थे। और यूके की अगर बात करें तो यूके का कौन था? तो यूके का चर्चिल था। यूके का कौन था? यूके का चर्चिल। और यूएसए का कौन था? एफडी रोजवेल्ट था। और रशिया की बात करें तो रशिया का कौन था? अगर इसमें हम बात करें रशिया की, तो रशिया का स्टालिन था। और इटली की बात करें तो मैजलूनी। और जापान की अगर बात करें तो जापान का हिरोहितो। ये आपने याद रखना है। तो अब हुआ क्या? अब अगर इस रशिया की हम बात करें ना, थोड़ी सी रशिया जो था ये शुरू में इस साइड पे था, एक्सेस पावर वाली साइड पे था। अब होता यह कि जब शुरू में रशिया तो एक्सेस साइड पे था, इनकी सपोर्ट क्या करता था, लेकिन हिटलर साहब को यह सूझा। हिटलर साहब ने क्या किया? हिटलर साहब ने रशिया पे भी अटैक कर दिया। और जब हिटलर ने रशिया पे अटैक किया तो रशिया ने फिर ईंट बजा दी जर्मनी की, और फिर इसी तरीके से रशिया फिर उस साइड पे चला गया। अब जरा बात करते हैं यहां पे इस जापान की। जापान क्या करता है? जापान की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात करें ना तो जापान का हुआ। वो क्यों? वो इस वजह से कि जापान ने एक गलती की। क्या गलती की? 1941 में ये क्या करता है? ये पर्ल हार्बर जो है ये यूएस का बेस है, जो कि पैसिफिक ओशन में है।
यहां पे अटैक कर देता है। जापान क्या करता है, जापान यूएसए का एक बेस है 1941 में पर्ल हार्बर, तो यहां पे वो अटैक कर देता है। यूएसए 1941 से पहले इनडायरेक्टली तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल था, लेकिन जब यूएसए के इस बेस पर हमला होता है तो फिर यूएसए क्या हो जाता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और फिर होता क्या है, होता यह है कि यही यूएसए क्या करता है, फिर अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी इस पर एटम बम गिरा देता है, और जिसके नतीजे में जापान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये थोड़ा सा क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थे। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के इस टाइम 27 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये एक maastricht ट्रीटी, याद रखिएगा, ये कब कैसे वजूद है, एक ट्रीटी के जरिए आया। उस ट्रीटी का नाम है maastricht ट्रीटी। maastricht ट्रीटी, ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब maastricht ट्रीटी जो थी वो हुई थी, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1993 को, 1 नवंबर 1993 को ये ट्रीटी होती है। और इस यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो है ब्रसेल्स बेल्जियम में। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा, जब हम इसी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो 1995 में जब ये ट्रीटी 1993 में हुई थी, आगे चल के 3 मुल्कों का वो लाजमी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 3 मुल्क जो हैं वो 1995 में इसके मेंबर बनते हैं। तो एक याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये क्या करते हैं, ये 1995 में इसका पार्ट बनते हैं। अब जरा बात करते हैं इन यूरोपियन यूनियन की। तो इन यूरोपियन यूनियन ने क्या क्या, अपनी एक यूरो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस कराई, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई 1 जनवरी 1999 को। तो शुरू में ये जो करेंसी होती थी, ये करेंसी ये हुकूमत या मुल्क सिर्फ आपस में इसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं थी। फिर आगे चल के इसको पब्लिक यूज के लिए कब अलाउ किया गया, पब्लिक यूज के लिए। तो इसे पब्लिक यूज के लिए कब अलाउ किया गया, तो याद रखिएगा इसे 1 जनवरी 2002 को पब्लिक के लिए अलाउ किया गया। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा, जब इसी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूके पहले इसका हिस्सा था, तो यूके इसको लेफ्ट करता है। क्वेश्चन ये बनता है, व्हेन यूके लेफ्ट, तो यूके ने इसको खैर बात कह दिया। कब कहा, तो 31 जनवरी 2020 को। कब, 31 जनवरी 2020 को यूके क्या करता है, यूके से खैर बात कह देता है। तो अब इसके मौजूदा कितने मेंबर्स हैं, अब इसके मौजूदा 27 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो ये ट्राइगिवली है। ये कौन है, ट्राइगिवली। इनका ताल्लुक कहां से था, इनका ताल्लुक जो है वो नॉर्वे से था। कहां से था, नॉर्वे से। कब से कब तक ये थे, ये 1946 से लेके 1952 तक यूनाइटेड नेशन के क्या रहते हैं, सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। अब यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये नॉर्वे के पॉलिटिशियन भी थे, तो इनकी पार्टी का भी नाम याद कर लें, लेबर पार्टी। इनकी पार्टी कौन सी थी, लेबर पार्टी थी। और अब बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो यहां पे ये याद रखिएगा, इसकी जो टर्म होती है ये 5 साल के लिए क्या होता है, चूज किया जाता है। और इसको दोबारा भी मतलब इसकी टर्म हो सकती है, यानी कि ये दोबारा भी बन सकते हैं, अगर सिंपल लफ्जों में बयान करूं।
फिर होता क्या है, होता ये है कि अब हम बात करते हैं मौजूदा इस टाइम जो सेक्रेटरी जनरल है, जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, वो कौन है? वो 9th नंबर का है, अंतोनियो गुटेरेस। ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? ये पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, और ये पुर्तगाल के 113 प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, ये 2017 से अब तक टिल डेट ये सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूनाइटेड नेशन के। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के अंदर वो आपसे पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। तो ये लियाकत अली खान साहब थे। ये कौन थे? ये लियाकत अली खान साहब थे। लियाकत अली खान साहब जो है ये कहां पैदा हुए? क्वेश्चन ये भी बनता है, 1895 में करनाल में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? 1895 में करनाल में पैदा हुए। करनाल जो है ये इंडिया के अंदर है, ये इंडिया के अंदर है। और फिर याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1951 को इनको रावलपिंडी में जिसे कंपनी बाग कहा जाता है, कंपनी बाग, वहां पे एक अफगानी था, अफगानी सैयद अकबर, इसने गोली मार के इनको शहीद कर दिया। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं लियाकत अली खान साहब को कैद मिल्लत भी कहा जाता है, कैद मिल्लत, और शहीद मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इन्हीं लियाकत अली खान साहब की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, लियाकत अली खान साहब जो दफन है, वो दफन कहाँ है? वो मज़ार कैद में। कहाँ है? मज़ार कैद में ये दफन है, कराची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो वो जैस्माइन है। कौन सा है? जैस्माइन, चंबेली। अब क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि जो सब्जी है, पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? वो है लेडी फिंगर, जिसको भिंडी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? भिंडी कहते हैं। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेशनल ट्री, पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है? वो देवदार है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है, मारखोर। और बर्ड, फिर बर्ड का भी पूछता है कि बर्ड कौन सा है नेशनल बर्ड? तो नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है। नेशनल बर्ड कौन सा है? वो चकोर है। और इसी तरीके से फिर कौमी खेल, स्पोर्ट्स की बात करेगा कि स्पोर्ट्स कौन सा है? तो वो हॉकी है। हॉकी जो है वो कौमी खेल है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सूरा इन कुरान आर। तो टोटल कितनी है? टोटल 114 है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट सूरा की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो वो सूरा बकरा है, सूरा बकरा। और शॉर्टेस्ट कौन सी है? शॉर्टेस्ट जो है वो सूरा कौसर है, सूरा कौसर है। और इसके बारे में फिर ये भी याद रखिएगा, सूरा कौसर की सिर्फ और सिर्फ 3 आयात है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड? तो ये 1956 में इनफोर्स हुआ था। और अगर डेट भी बताई जाए तो डेट कौन सी है? 23 मार्च 1956 आपने याद रखना है। तो ये भी लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो ये अस्कंदर मिर्जा है, अस्कंदर मिर्जा। ये 4th गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। और इनके बारे में फिर ये भी याद रखिएगा कि जब हम इनकी बात करते हैं, अस्कंदर मिर्जा साहब की बात करते हैं, तो ये 1969 में लंदन में फौत हुए। ये फौत कहाँ हुए? लंदन में। कब? 1969 में। और ये फिर दफन कहाँ है? ये दफन तेहरान में है, तेहरान ईरान में ये दफन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाही मास्क एट लाहौर 1673 वाज मेड बाय औरंगजेब आलमगीर। किसने बनाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने इसकी बुनियाद रखी थी, इसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजो दाड़ो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो ये लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ ओहुद वाज फॉट इन विच हिजरी। तो ये 3 हिजरी में लड़ी गई। और यहाँ पे कुफार का जो लीडर था, कुफार का लीडर, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, तो वो अबू सुफियान थे। वो कौन थे? वो अबू सुफियान थे। और इसी ग़ज़वा ओहद की जब बात करते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा शहीद होते हैं। ये भी याद रखिएगा। हिंदा ने इनको क्या करवाया था? शहीद करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाज रिटन बाय अयूब खान। ये बुक किसने लिखी? ये बुक जो है अयूब खान साहब ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डीपीआई। अब ये डीपीआई क्या है? डी से डॉट, पी से पर इंच, डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म बनती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझिए ये एक इंच है, इसमें जितने ज्यादा डॉट्स हैं उतना क्या है, उतने क्या बनेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो ये जहां आरा शाहनवाज है, बेगम जहां आरा शाहनवाज भी कहेगा। बेगम, इनका पूरा नाम बेगम जहां आरा शाहनवाज है। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई? 3 हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। कहाँ हुई? लंदन में हुई। पहली जो है वो 1930 में हुई, दूसरी जो है वो 1931 में हुई, तीसरी जो है वो 1932 में हुई। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सिटी इज फेमस फॉर इट्स मेजोलियम ऑफ उस्मान मरवंदी। उस्मान मरवंदी, इनको लाल शाहबाज कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लाल शाहबाज कलंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान मोस्ट फेमस पेंटर। मोस्ट फेमस पेंटर तो ये सादिकैन है। ये कौन है? सादिकैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब इनमें ऑड वन हमने फाइंड करना है। अब देखो फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई। अब इसको हम कैसे देखेंगे? फरवरी जो है ये जो है ये 28 या 29 दिन का होता है। अप्रैल जो है ये 30 दिन का होता है। और ये जून जो है ये भी 30 दिन का होता है। एक जुलाई ऐसा है जो कि 31 दिन का होता है, यानी कि 30 से ज्यादा दिन का होता है। तो ये बाकी सारे 30 से कम दिन के होते हैं, ये 31 दिन का होता है। इसी वजह से जुलाई जो है वो ऑड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल। अब यहां पे देखो एक टर्म यूज कर लो, एसपी डबल है। तो ये सुकरात, पी से प्लेटो, ए से अरिस्टोटल और ए से अलेक्जेंडर। ये एक आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब इसमें आपने क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है सुकरात टीचर है किसका? प्लेटो का। प्लेटो टीचर है किसका? अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल टीचर है किसका? अलेक्जेंडर का। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और इस तरीके से आपको ये याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द वर्ड इज। तो यहां पे दा का पूछ रहा है। दा क्या है? तो दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। अब 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है। इसी 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 20 होता है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 होता है। तो 40 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि आपको एक सीरीज मिल गई, उस सीरीज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन। तो ये 10 शाबान 2 हिजरी को रोजे, असल में ये क्या है? रोजे कब फर्ज हुए? रोजे जो है वो 10 शाबान 2 हिजरी को फर्ज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम इस्तेमाल होती है। अब मोडेम की फुल फॉर्म भी पूछता है कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज, तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है। इसको बी कीपिंग कहते हैं लेकिन एपीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है गौर फिक्र करना, गौर फिक्र करना, तो थिंक ओवर, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, थिंक ओवर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम सोलर पार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फॉर सोलर पावर जनरेशन इन पाकिस्तान, वेयर इज इट लोकेटेड, तो ये बहावलपुर के करीब है। यहां पे पेपर में भी बहावलपुर देता है और नहीं देता, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट देता है, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौसी वाज, फिरदौसी जो है ये पर्शियन पोएट है, फारसी पोएट है। अब फिरदौसी की अगर बात करें तो इसने शाहनामा किताब लिखी, शाहनामा लिखी, और इसमें यह भी याद रखिएगा एक है शाहनामा इस्लाम, शाहनामा इस्लाम, ये जो है ये हफीज जलंधरी ने लिखी, हफीज जलंधरी ने लिखी, जबकि सिंपल शाहनामा जो है ये किसने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी। और फिरदौसी जो है ये हिंदुस्तान आया था, किसके टिनोर में आया था, तो ये महमूद गजनवी के दौर में ये हिंदुस्तान आता है। ये कहां आता है, महमूद गजनवी के दौर में हिंदुस्तान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज्जतुल विदा, यानी कि ये जो आखिरी खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो कब दिया था, 10 हिजरी को दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, हेपेटाइटिस जो है ये लीवर की डिजीज है, किसकी है, लीवर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस आंग सान सूकी इज अ फेमस लीडर ऑफ विच कंट्री, तो ये म्यांमार की क्या है, फेमस लीडर है। असल में इसको स्टेट चांसलर ऑफ म्यांमार ओहदा, इसके ओहदे की अगर हम बात करें तो ये स्टेट चांसलर ऑफ म्यांमार था। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन ये भी याद रखें, ये कब से कब तक थी, ये 2016 से लेके 2021 तक, 2016 से 2021 तक। और इसी आंग सान सू की को 1991 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। और इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी एक बुक है, बुक का भी पूछता है, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ये इसकी क्या है, बुक का नाम है। तो ये भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जलियांवाला बाग मसारिक टुक प्लेस ऑन, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जब रावलेट एक्ट आया था, रावलेट एक्ट के बाद हुआ था, और ये बाग का ये अमृतसर में, तो उस टाइम एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, रावलेट एक्ट आ चुका था। तो जनरल डायर आपने याद रखना है, जनरल डायर, इसने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था। तो लोगों ने मुजाहरा किया था इनके खिलाफ के रावलेट एक्ट की वजह से। तो फिर जब इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इन्होंने ऑर्डर दिए थे किसके, फायरिंग के। तो इस वजह से ये भी याद रखिएगा, जनरल डायर यहाँ पे वो पूछता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ फिजिबल, फिजिबल का सिनोनिम है प्रैक्टिकेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ प्रोफेन, प्रोफेन का अपोजिट पूछ रहा है तो रिस्पेक्टफुल, इसका क्या बनेगा, रिस्पेक्टफुल बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का सिनोनिम क्या है, अलोंग साइड, क्या है, अलोंग साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसाद, मोसाद इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल, मोसाद इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल। रा जो है वो इंडिया की है, इंडिया की, और MI6 ये किसके, यूके की है। और इसी तरीके से ISI ये किसकी है, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है। तो CIA की अगर बात करें तो वो USA की, तो ये याद रखिएगा।